अच्छा, आज हम लोगों का जो क्लास होगा वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर, वो टॉपिक के ऊपर क्लास होगा। ओके, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट दैट इज पंचायत, पंचायती राज सिस्टम जो है, और म्यूनिसिपैलिटी। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, आज म्यूनिसिपैलिटी को फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और पंचायती राज को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज म्यूनिसिपैलिटी करेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट का दो टाइप का लोकल गवर्नमेंट है, एक है विलेज का, विलेज लेवल में, और एक है अर्बन लेवल में। ठीक है, मतलब रूरल एंड अर्बन। रूरल जो है वो पंचायती राज सिस्टम है, और अर्बन जो है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, दैट इज म्यूनिसिपैलिटी जो है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी जहाँ हैं ये अर्बन है, इसलिए ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नेंस के अंदर आता है। ठीक है, देखो अभी हम लोग का जो पंचायती राज सिस्टम था वो 73rd, मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आया था। ठीक है, और अभी जो आज जो हम लोग पढ़ेंगे म्यूनिसिपैलिटी का, म्यूनिसिपैलिटी का आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, ऑफ 1992। कौन सा एक्ट के अंडर आया था वो? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, ये लिख लो, मतलब ये जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जो मतलब प्रावधान दिया हुआ है, उसका जो लॉ है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आया है। ठीक है, ये वाला पंचायती राज का है, ये वाला पंचायती राज का है, ये हम लोगों का म्यूनिसिपैलिटी का। ओके, अच्छा, तो अकॉर्डिंगली 8 टाइप्स ऑफ 8 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी है। मतलब ये जो मतलब ये जो हम लोग का एक्ट है, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट को 8 टाइप में उसको डिवाइड किया है। पहला जो है फर्स्ट 8 टाइप्स। ओके, दीज आर ऑफ 8 टाइप्स, 8 टाइप्स। नंबर 1 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नंबर 1 क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, नंबर 1 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हम लोग का अगरतला का क्या है नाम? क्या 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 है? हाँ, अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, एएमसी। अच्छा, तो अभी हम लोग का फर्स्ट टाइप जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकेंडली है म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनि म्यूनिसी म्यूनिसिपैलिटी। ओके, नेक्स्ट है नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड एरिया कमिटी। ठीक है, ये है थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप क्या है? टाउन एरिया कमिटी। टाउन एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी। ओके, नेक्स्ट है कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है टाउनशिप। टाउनशिप, टाउनशिप। सेवेंथ पोर्ट ट्रस्ट, एंड लास्ट स्पेशल
पर्पस एजेंसी, कैंटोनमेंट बोर्ड, नेक्स्ट टाउनशिप, सेवेंथ पोर्ट ट्रस्ट एंड एट्थ स्पेशल पर्पस एजेंसी। लिख लिया सबने? अच्छा, तो 8 टाइप का हुआ ना इधर में। अच्छा, तो हम लोग स्पेसिफिकली, हम लोग को पूरा जरूरत नहीं है, मतलब आप लोगों का जो एग्जाम का जो लेवल है उसके लिए इतना सारा 8 टाइप जानने का जरूरत नहीं है। मेनली जिसका जरूरत है वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट थोड़ा बहुत आइडिया लेने से हो जाएगा। मेनली फास्ट 3 टाइप्स जरूरत है। ओके, तो अभी हम लोग का जो ये जो अर्बन गवर्नमेंट है, ये अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जो है, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जो है, इसको जो सेंट्रल लेवल में, सेंट्रल, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल में 3 मिनिस्ट्री, 3 मिनिस्ट्रीज जो है, 3 टाइप्स ऑफ 3 मिनिस्ट्रीज इसको कंट्रोल करता है। 3 मिनिस्ट्रीज एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल में 3 मिनिस्ट्रीज इसको कंट्रोल करता है। फर्स्ट मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, फर्स्ट मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा किसी को अगर कोई समझ में नहीं आए कुछ चीज मुझे पूछना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, थर्ड जो है मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय जो है। तो ये सेंट्रल लेवल में ये 3 मिनिस्ट्रीज उसको कंट्रोल करता है, उसको गवर्न करता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स क्या करता है, मेनली उसका ही पावर होता है, मेनली मेजर मेजर पोर्शन पावर उसका ही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आता है जब कैंटोनमेंट बोर्ड हो, मैंने एक टाइप बोला था ना कैंटोनमेंट बोर्ड्स, टाइप में 8 टाइप्स में क्या था, कैंटोनमेंट बोर्ड था ना। कैंटोनमेंट बोर्ड का जब मतलब अथॉरिटी लेवल आता है तब आता है, ओनली इन केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, एंड जब यूनियन टेरिटरी, तो पता है ना सबको, यूनियन टेरिटरी यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी में अगर अर्बन गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, अर्बन गवर्नमेंट का पावर का, तब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। स्टेट लेवल में ये वाला। तो कैंटोनमेंट बोर्ड क्या है? कैंटोनमेंट बोर्ड में अभी बताऊंगा धीरे धीरे करके, ये 3-4 टाइप को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है, टाइप बाय टाइप आ जाऊंगा मैं। मेनली कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब पकड़ लो बहुत बड़ा आर्मी का फैसिलिटी है, ठीक है, बहुत बड़ा आर्मी का फैसिलिटी है, पैरामिलिट्री का है, एयरफोर्स नेवी का कुछ बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा एरिया है, वो जगह को कैंटोनमेंट बोर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो एरिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, उसके आसपास अगर कोई रहेगा तो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आएगा। जैसे कि कोलकाता में एक तुम लोग कोलकाता जाओगे तो दमदम जंक्शन के ठीक बाद ही तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा दमदम कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट मतलब उधर में आर्मी का बहुत बड़ा फैसिलिटी है, मिलिट्री का, तो इसलिए उसको कैंटोनमेंट बोर्ड डिक्लेयर कर दिया जाए, उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्न करता है, ओनली इन केस ऑफ कैंटोनमेंट, ये वाला, ठीक है। और ये इन केस ऑफ
यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ये वाला लिख लिया सबने। अच्छा, अभी हम लोग का जो एक्ट के अंतर्गत उसको बनाया गया है अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट को, उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। दैट इज 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। अच्छा, ये एक्ट को हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9A में रखा गया है। पार्ट 9A, ठीक है। उसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल, ये पार्ट 9A में कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो आर्टिकल शुरू होता है वो शुरू होता है आर्टिकल नंबर 243P टू आर्टिकल 243ZG। तो ये अर्बन, देखो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट आया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत, ये वाला 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसको कौन सा पार्ट में रखा गया, पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कौन सा आर्टिकल है, फ्रॉम आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इसको रखा गया है शेड्यूल में, 12th शेड्यूल में रखा गया है उसको, 12th शेड्यूल, मतलब पार्ट 9A शेड्यूल अगर पूछेगा तो 12th शेड्यूल। और ये 12th शेड्यूल में क्या रखा गया है, ये मेनली ये 12th शेड्यूल में आर्टिकल 243W का आर्टिकल को रखा गया है। इसमें क्या है, 18 functions of this act रखा गया है, 18 फंक्शंस। वो उसका जो फंक्शन है, ये आर्टिकल 243W में रखा गया है। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये 12th शेड्यूल में रखा गया है, ये वाला पार्ट। अच्छा, अभी ये वाला लिख लिया, ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। कौन सा एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, कौन सा पार्ट में है, उसमें उसका आर्टिकल कितना से स्टार्ट होता है, कितना जगह खत्म होता है, कौन सा शेड्यूल में उसका फंक्शन रखा गया है, शेड्यूल में जो फंक्शन रखा गया है उसका आर्टिकल नंबर क्या है, इतना फंक्शन है, ये पूरा इंफॉर्मेशन ये थोड़ा जगह में ही है, ठीक है। सबने लिख लिया, मैं अभी इरेज कर देता हूँ।